सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो सत्र 2022-23 कक्षा नवमी के संस्कृत के सिलेबस पर आधारित है। तो ये जो नाइन्थ का संस्कृत का सिलेबस है वो किस प्रकार से आता है, सबसे पहले मैं इनके विभाजनों के बारे में बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से विभाजित होता है हमारा सिलेबस नंबर्स के आधार पर। मैं नंबर्स के आधार पर आपको बताता हूँ। तो सीधे हम नीचे चलते हैं और नीचे का जो हमारा सिलेबस है उसको हम यदि देखते हैं तो हमारा सिलेबस 100 अंकों का होता है। इन 100 अंकों में किस किस प्रकार से होता है, सबसे पहले होता है अपठित अवबोधनम, ये 10 नंबर का आता है। अपठित अवबोधनम का मतलब होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यानी आपकी किताब में नहीं है, किताब से बाहर कोई ऐसा एक गद्यांश आएगा, एक पैसेज आएगा जिसको हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, उसमें से प्रश्न आएंगे, वो 10 नंबर का होगा। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य का मतलब होता है जैसे पत्र लिखना है या हिंदी में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है या चित्र को देख करके वर्णन करना है, ये रचनात्मक कार्य में आता है, ये 15 नंबर का आता है। फिर आता है अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये 25 नंबर की होती है जिसके अंदर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड रहती है। और उसके बाद में 30 नंबर का जो है वो है आपका पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का मतलब होता है आपकी जो किताब है उस किताब के अंदर, यानी जो कि आपकी लिटरेचर किताब है, उस लिटरेचर की किताब में से आपके गद्यांश है या पद्यांश है या नाट्यांश है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें आती हैं, उनके अंदर प्रश्न जो होते हैं उसके आधार पर आपको ये चीज़ें 30 नंबर का करना होता है। और आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 नंबर का है, यानी आपके जो पेपर आएगा वो 10, 10, 20, 25, 25, 25, 50 और 50 और 30, 80, यानी आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा सितंबर में, यानी फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में भी 80 नंबर का आएगा। 20 नंबर हमारी तरफ से जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म में 10 नंबर और सेकेंड टर्म में 10 नंबर। इस प्रकार से ये पूरा 100 नंबर का हो जाएगा। यदि 80-80 नंबर का करते हैं तो ये डिवाइड होकर के 40 नंबर में से हो जाता है, यानी फर्स्ट टर्म आपका 40 नंबर का और सेकेंड टर्म भी आपका 40 नंबर का। पेपर आपका 80 नंबर का होगा, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 40 नंबर में। 40 और 10 हम दे देंगे तो 50, और उसी तरह से सेकेंड टर्म में भी 40 नंबर का पेपर होगा और 10 नंबर हमारी तरफ से होंगे तो हो जाएगा पूरा 100 नंबर का। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारा सिलेबस जो है 2022-23 का, उसमें देखिएगा एक तो ये है कि पिछले साल जो सिलेबस था कोरोना के काल से वो छोटा सिलेबस था। इस बार जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आएगा, जितना भी सिलेबस है वो पूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 किताब आपके सिलेबस में रहेगी, एक है अभ्यासवान भव या फिर व्याकरण विधि, और दूसरी किताब आएगी आपके सेमुसी के नाम से। अब सेमुसी के नाम से जो किताब आएगी उसके अंदर आपके ये रही सेमुसी, इस सेमुसी के अंदर आपके पाठ होंगे, यानी लिटरेचर किताब होगी। अब देखिए अभ्यासवान भव ये व्याकरण की किताब है। इस व्याकरण किताब में सबसे पहले है शब्द रूप। शब्द रूप के अंदर अकारांत शब्द रूप, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, रिकारांत स्त्रीलिंग जैसे मातृवत, आकारांत स्त्रीलिंग लता के समान, और रिकारांत स्त्रीलिंग यानी मातृ, ये डबल कर रखा है। तो आपके सिलेबस में है शब्द रूप, अकारांत, इकारांत, उकारांत तीनों पुल्लिंग, और रिकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग। उसके बाद में आते हैं धातु रूप। धातु रूप के अंदर पट, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश्य, शक, ज्ञा, अस, क्री, धातुनाम पंचेषु लकारेषु, यानी 5 लकारों में आपको शब्द रूप याद करने हैं और उनका कंठस्थीकरण आपको कंठस्थ करने हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, ये 5 लकारों में आपको इनके धातु रूप याद होने चाहिए और वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद में आता है कारक और उपपद विभक्ति। कारक और उपपद विभक्ति के अंदर आता है कारकों का सामान्य ज्ञान, यानी कारक किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। हिंदी भाषा से इंग्लिश में या उनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये जो कारक चिन्ह है इन कारक चिन्हों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और उपपद विभक्ति के अंदर चतुर्थी विभक्ति तक के आपके वाक्यों में प्रयोग आएगा, जैसे द्वितीय के अंदर उभयतः, परितः, समया, निक्सा, प्रति, वीरना, धिक, इनके योग में किस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, या इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो वो किस प्रकार से होता है। जैसे ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः। अब ग्रामम यानी कर्ता ने कर्म को होता है, परंतु यदि हिंदी का वाक्य बोलते हैं तो गांव के दोनों ओर, तो गांव के यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु उभयता के योग में वहां पे द्वितीय विभक्ति होती है। उसी तरह से तृतीया
जनः नेत्रेण काण अस्ति, या बालकः पित्रा सह गच्छति, बालक जो है वो पिता के साथ जाता है। तो यहाँ पे सह के योग में यानी साथ, सह, साकम, समम, सार्धम, विना, अलम, दृश, हीन, इनके योग में तृतीया का प्रयोग होता है। रुच, दा, नम, कुप और स्वस्ति, इनके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। यदि आपको जब भी कभी पढ़ाया जाएगा तो ये अच्छे से इसको अपने टीचर के द्वारा आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है व्याकरण के अंदर प्रत्यय। प्रत्यय आपके तीन ही प्रत्यय आपके सिलेबस में, क्त्वा, तुमुन और ल्यप, और क्त, 4 प्रत्यय आपके सिलेबस में है। 4 प्रत्यय, क्त्वा, तुमुन, ल्यप और क्त प्रत्यय, ये 4 प्रत्यय आपके सिलेबस में। उसके बाद में उपसर्ग, उपसर्गों में प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, वी, आंग, आंग का मतलब होता है आ, ये उपसर्ग आपके सिलेबस में। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर है संधि, संधि के अंदर स्वर संधि आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म के अंदर, उसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, अयादि, ये 5 संधियाँ होगी, यानी स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो आपके सिलेबस में रहेंगे। फिर आता है सैमुसी का पहला भाग, भास्वती वसंत गीति, ये एक श्लोक पे आधारित है, ये आपके 30 नंबर में आएगा जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद में स्वर्ण काका, ये एक कहानी है, गद्यांश है इसमें, इसके आपको घटनाक्रम और ये आ सकता है, इसके अंदर एक प्रश्न आता है घटनाक्रम का, तो वो भी आ सकता है, दूसरा पार्ट है। फिर उसके बाद में है आपका तीसरा पार्ट गोदोहनम, गोदोहनम, ये भी एक गद्यांश है और इसके अनुसार भी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, विशिष्य, कर्तरी क्रिया, ये सारी चीज़ें और घटनाक्रम। गोदोहनम का होता है गाय को दुहना, ये एक अच्छी सी कहानी है, इस कहानी को आपको पढ़ना है। तीसरे के बाद में पंचम पाठ है, यानी चौथा पाठ आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा चौथा पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। सुक्ति मोक्तिकम, 5वां पाठ आपके सिलेबस में, ये श्लोक पर आधारित है, इसके अंदर श्लोक का अन्वय करवाया जा सकता है और एक श्लोक के माध्यम से आपको प्रश्न पूछ करके उसके आंसर दिए जा सकते हैं। उसके बाद में 5वें के बाद में छठा भ्रांतो बाला, ये एक लड़के की कहानी है जो कि अपने पढ़ाई से विमुख हो जाता है और वो किसी दूसरे गार्डन में चला जाता है। जब भी आपको अपने टीचर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, हमारे वीडियो भी आपके पास आएंगे। ये भी एक गद्यांश है और इसके अंदर भी विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य, कर्तरी, क्रियापद, पर्यायवाची, प्रत्यय का इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। और घटनाक्रमानुसार आपके एक प्रश्न आता है घटनाक्रमानुसार लिखत, वो भी आ सकता है। 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, ये एक नाट्यांश है, इसमें से एक श्लोक, एक पैराग्राफ निश्चित रूप से आएगा, उसमें से आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो इनमें पहले पार्ट से लेकर 7वें पार्ट तक सिर्फ चौथा पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सभी पार्ट आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म के अंदर। उसके बाद में आता है पत्र लेखन, यानी एक पत्र होगा, उस पत्र के अंदर आपकी खलजगें होगी, उन खलजगों को नीचे एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में से आपको उठा उठा करके ऊपर लिखनी होगी पत्र लेखन के अंदर। संख्या 1 से 50 तक आपके सिलेबस में है, 1 से 100 तक 10th के सिलेबस में रहेगी, तो 9th के अंदर 1 से 50 तक है, परंतु 1 से 4 तक के त्रिषु लिंगेशु, तीनों लिंगों में 1 से 4 तक अलग अलग संख्या के शब्द रूप चलते हैं, तो उनको याद रखना जरूरी है। हमारे वीडियोस भी आ रहे हैं, हमारे आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं इसको कि 1 से 4 तक किस किस प्रकार से होता है। अव्यपदानी, अव्यपद अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र, उभयत्र, और यदा, कदा, सर्वदा, एकदा, पुरा, अधुना, अद्य, स्व, ये सारे से आपके अव्यपद भी आएंगे। अपठित उबोधनम, मैंने जैसा पहले बताया था कि ये 10 नंबर का होता है अपठित उबोधनम। उसके बाद में अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद का मतलब होता है एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना, और चित्र वर्णन, यानी एक चित्र दिया होगा, उस चित्र को देख करके आपको उसका वर्णन करना है। उसके बाद में है अनुवाद। अनुवाद के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे हमारा वीडियो आपको वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, मतलब आपने मेरी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल खुलेगा, उसके अंदर आपका जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 प्रकार के अलग अलग अनुवाद के, यानी हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार से हम अनुवाद कर सकते हैं उससे संबंधित आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगे। तो 5 वाक्य आएंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस मध्यावधि परीक्षा तक रहेगा, यानी 30 सितंबर तक आपको ये सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। फिर सितंबर के अंदर ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, लगभग सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होते हैं, अक्टूबर के आसपास दीपावली से पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगले वीडियो में जब हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद में आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस हम आपको वीडियो के द्वारा दिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।